Hello students, we have started the revision of science and we are doing the revision of lesson number 1. Until now we have discussed about the breathing system and the skeletal system of our body, and we have also discussed the different parts of skeletal system, and we have discussed about the different types of joints. Now today we will discuss about the sense organs. We have already studied about the sense organs in class 3rd, but in this class we will discuss them in detail. So you already know that we have 5 sense organs, that is eyes, ears, nose, tongue and skin. And you also know their functions, that eyes help us to see, ears help us to listen or hear, and tongue help us to taste, nose help us to smell, and skin help us to feel the smooth and rough surfaces, hot and cold, and so on. So these are the functions of different sense organs. And sense organs help us to sense the various things around us. Now we will discuss them one by one in some detail. So first sense organs that we will discuss is eyes. You can see here the picture of eyeball. Our eyes looks like this from inside. Now each eyeball is placed in a bony socket in a skull. So you have already studied about the skull, and this eyeball is placed in that skull. And you know that they are protected by eyelids and eyelashes. तो हमारे आईज के ऊपर पलकें होती है और पलकों के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो हमारे आईलैशेस होते हैं. आईलिड्स होती हैं पलके और आईलैशेस जो उनके ऊपर हेयर्स होते हैं. और ये हमारे आईज को प्रोटेक्ट करते हैं डस्ट और डर्ट से. जो भी धूल मिट्टी आती है उससे इनको आईज को हम प्रोटेक्ट करते हैं. जब कोई भी हवा चलती है या कुछ भी होते हैं हम अपने जो आईलिड्स होती है उनको क्लोज कर लेते हैं, जिससे कि जो मिट्टी होती है, डस्ट होती है, हमारे आईज में नहीं जाती. नाउ इट हैज डिफरेंट पार्ट्स. आप जब आईज बनाते हैं तो आईज में आपको दो कलर्स दिखते हैं. आईज में एक तो बाहर होता है कलर और एक होता है अंदर डार्क ब्लैक कलर. और जो ये बाहर का पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं आइरिस. और जो ये आइरिस होता है ये आपका अलग अलग कलर्स के होते हैं. किसी की ब्राउन आइज होती है, किसी की ब्लैक आइज होती है, किसी की ग्रे आइज होती है, ब्लू आइज होती है. सो दिस इज कॉल्ड द आइरिस. और इससे हमारे आइज के कलर भी पता चलता है. सो उसके अंदर जो ये ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, यू कैन सी हेयर, चाहे आइज हमारी ये जो आइरिस किसी भी कलर का हो, ब्राउन हो, ब्लैक हो या ग्रे हो, ब्लू हो, बट जो बीच में एक स्पॉट होता है दैट इज ऑलवेज डार्क ब्लैक इन कलर. बहुत डार्क कलर का ब्लैक स्पॉट होता है और इसे हम बोलते हैं प्यूपिल. दिस इज प्यूपिल एंड दिस इज द आइरिस. इसको हम आइरिस बोलते हैं. नाउ इसका फंक्शन क्या होता है प्यूपिल का? जो ये प्यूपिल होता है ये हमारे आईज में लाइट को एंटर करने, यहां से जो लाइट होती है वो हमारे आईज में एंटर करती है. और आपको ये बता दूं कि अपने आप को एडजस्ट करता है. जब आपकी डिम लाइट होती है तो ये एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा लाइट एंटर करती है. और जब लाइट ब्राइट होती है तो ये बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से आपके आईज में कम लाइट जाए. तो ये अपने आप को एडजस्ट करता है और लाइट कितनी जानी चाहिए उसको एडजस्ट करता है. So pupil allows light to enter the eye. The retina at the back of the eyeball. Now you can see in this picture, ये जो eyeball है इसका जो बैक पार्ट होता है, this back portion,
इसको हम बोलते हैं रेटिना। और ये जो होती है एक तरह से स्क्रीन का काम करती है। जो भी लाइट इधर एंटर होती है वो यहाँ पर आपके रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पर पड़ती है, और जिससे कि आपका एक इमेज फॉर्म होती है। ये स्क्रीन की तरह है, यहाँ से जो लाइट एंटर होती है यहाँ पर आती है और यहाँ पर स्क्रीन पे पड़ती है और यहाँ पर एक इमेज फॉर्म होती है। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट प्यूपिल से लाइट एंटर होती है और ये रेटिना पे आती है और यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होती है। उसके बाद जो आई है ये कनेक्ट होती है हमारे ब्रेन से, और ये ब्रेन से, क्योंकि यू नो दैट जो भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं सारे हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं और वही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जो इमेज फॉर्म हुई है वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है थ्रू दिस ऑप्टिक नर्व। यहाँ से ये ऑप्टिक नर्व जाती है और ये ब्रेन से कनेक्टेड होती है। सो दिस इज अबाउट द आई। सो हियर इज द प्यूपिल, आयरिस, और इसके अंदर ये लेंस भी होता है। ये जिसके बारे में ज्यादा डिटेल जो है आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, और जितना इसमें दिया हुआ है दैट इज ओनली द आयरिस, प्यूपिल, रेटिना एंड द ऑप्टिक नर्व। इसमें कॉर्निया भी होता है और लेंसेज भी होते हैं जिसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ डू यू नो दैट द टू आईज ऑफ कैमलियन यू ऑल नो, गिरगिट, कैन मूव इंडिपेंडेंटली। ये अपनी आईज को इंडिपेंडेंटली मूव करती है। दैट मीन्स एक आई से आगे देख सकती है और दूसरी आई को रोटेट करके पीछे कर सकती है, जो कि हम या कोई और एनिमल नहीं कर सकता। Therefore it can see in two different direction at the same time. So इससे ये दो अलग अलग डायरेक्शन की तरफ देख सकती है एक ही टाइम में। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। हम एक टाइम में एक ही तरफ को देख पाते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड को अपना वन आई को मूव करेंगे तो दूसरी आई ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड को ही मूव हो जाएगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम लेफ्ट साइड को वन आई को रोटेट कर दें और राइट साइड को दूसरी आई। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। लेकिन कैमलियन जो है वो इस तरह से कर सकती है, दोनों आईज को इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से मूव कर सकती है। नाउ so nose, next sense organ is our nose. There are nerve ending present in the nose. So you all know that nose help us to smell different fragrances and smells. Now present in the nose which carry message about any chemical substance, odor or fragrance that enters the nose. This enables us to smell different substances. So as I have said that all the sense organs are attached to the brain, और ये हमारे जो नर्व्स होती है प्रेजेंट नोज के अंदर, ये जो है मैसेज कैरी करती है। कोई भी जो हमारे नोज में केमिकल सब्सटेंस, खुशबू आती है या कोई भी बदबू आती है, वो सारी एंटर में नोज होती है। उसको ये नर्व जो होती है ये सेंस करके उसको मैसेज की तरह से पास कर देती है ब्रेन में, और जिसकी वजह से हमको डिफरेंट जो स्मेल्स हैं उनको हम सेंस कर पाते हैं। हम नेक्स्ट इज योर ईयर्स। So you can see here in the picture that the ears of different animals are differ in their shape, sizes. तो जो ये हमारे different animals हैं इनके जो ears हैं इनकी sizes भी अलग हैं, और ये हमारा outer ear होता है जो कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे हैं, सबके अलग अलग sizes हैं। So ear सिर्फ इतना ही नहीं होता जितना हमको दिख रहा है ये बाहर। ears के 3 parts होते हैं, that is outer ear, middle ear and inner ear. So जो हमको दिखता है that is visible outside, that is only the outer ear, बाहर का ईयर होता है। जो 2 parts और होते हैं that is middle ear and inner ear, वो हमको दिखाई नहीं देता। So this which is visible part is your external ear. And you can see here एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट शेप्स होती है जो हमारे एक्सटर्नल ईयर होते हैं। और आउटर ईयर का फंक्शन क्या है? ये क्या करता है कि जितने भी हमारे साउंड्स होती है उन साउंड्स को कलेक्ट करता है और अंदर भेजता है मिडल ईयर के पास। सो इट डायरेक्ट्स द साउंड वेव्स इनटू द
इनर ईयर। तो ये यहाँ से कलेक्ट करता है हमारे जो आउटर ईयर होता है और उन साउंड वेव्स को, और इसको यहाँ से जो हुई हमारे होल्स होता है, इस होल से एंटर करती है हमारे मिडल ईयर में। अब मिडल ईयर में क्या होता है, एक ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम एंड 3 स्मॉल बोन्स which convey the vibrations from the eardrum to the inner ears। तो जो मिडल ईयर होता है वहां पर एक ईयर ड्रम होता है जिसपे ये साउंड वेव्स जो होती है ये पहुंचती है जब आउटर ईयर अंदर भेजता है इसको, और 3 बोन्स भी होती है, स्मॉल बोन्स, और जिससे कि ये वाइब्रेशंस जो है ये फर्दर इनर ईयर में ट्रांसफर हो जाती है। सो ये 3 ईयर्स थे, 3 पार्ट्स थे ईयर्स के, आउटर, मिडल एंड इनर। सो आउटर इसको वेव्स को कलेक्ट करके अंदर भेजती है मिडल ईयर पे। मिडल ईयर में ड्रम होता है और 3 बोन्स होती है जो कि इन वाइब्रेशंस को फर्दर इनर ईयर में भेज देती है। नाउ जो इनर ईयर होता है, इट हेल्प अस टू हियर। जो सबसे अंदर का इनर ईयर होता है, इनर पार्ट ऑफ द ईयर होता है, वो हमको सुनने में हेल्प करता है, और इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ अवर बॉडी, और हमारी बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है हमारा इनर ईयर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग, इट हेल्प अस टू हियर एंड इट ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है और सुनने में भी हेल्प करता है। जो वाइब्रेशन हमारे अंदर आती है, साउंड वेव्स अंदर आती है। सो द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज अवर टंग। ये हम पहले भी 3rd क्लास में भी पूरा इसके डिटेल पढ़ चुके हैं कि इट हेल्प अस टू टेस्ट, एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट: स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर। मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा। So different parts of our tongue help us to taste different tastes. Like front portion sweet taste में help करता है, back portion bitter, और जो side portion होता है salty and sour taste करने में help करते हैं। और हमारे जो टंग होता है इसमें छोटे छोटे टेस्ट बड्स होते हैं, और इन टेस्ट बड्स की हेल्प से हम लोग टेस्ट करते हैं। और ह्यूमन टंग में 9000 टेस्ट बड्स होते हैं। कितने? 9000 टेस्ट बड्स होते हैं। और पिग के पास 15,000 और रैबिट के पास 17,000 टेस्ट बड्स होते हैं। एंड द 5th सेंस ऑर्गन, दैट इज द लास्ट 5th वन, इज योर स्किन। नाउ यू ऑल नो स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है, फ्रॉम हेड टू टो। सो हेड से लेकर टोज तक पूरा कवर है हमारी बॉडी स्किन से, तो दैट्स व्हाई इट इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। एंड द स्किन फॉर्म्स द नेचुरल प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एंटायर बॉडी। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग कैसे है? जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है हमारे स्किन के अंदर, उन सबको प्रोटेक्ट करती है। बाहर जो डस्ट है, डर्ट है, वो हमारे बॉडी में एंटर नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ द स्किन, और जो बाहर की चीजें हैं उनसे इनको प्रोटेक्ट करती है। एंड सेकेंडली, अगर हमको कोई भी चीज चोट लगती है या कोई टच करता है, या गर्म लगता है, ठंडा लगता है, ये सारी चीजों को ये सेंस करती है ये। एंड सो इट हेल्प अस टू फील पेन, टच, प्रेशर, हॉटनेस एंड कोल्डनेस। Therefore, there are sensory structures in the skin which help us to feel these sensations. So हमारे स्किन भी आपको सेंस ऑर्गन है, दैट यू नो। तो इसमें एक सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं पूरे स्किन में होते हैं, जो हमको ये फील करने में हेल्प करता है डिफरेंट सेंसेशंस को। सो दीज आर अबाउट द सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, 5 सेंस ऑर्गन्स. Now tomorrow in next video we will discuss about the sense organ of different animals. So आज हमने ह्यूमन बींग्स के सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनको डिटेल में, हमारे आईज कैसे वर्क करती है उसके बारे में डिस्कस किया, और बाकी सेंस ऑर्गन्स के बारे में भी कल हम डिस्कस करेंगे कि जो अलग अलग एनिमल्स हैं वो किस तरह से सेंस करते हैं। बिकॉज हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है, लेकिन जो कई एनिमल्स होते हैं वो कई और चीजों से भी सेंस करते हैं, जो कि हम कल
डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।